माई लाइफ आफ्टर 9 to 5। तो 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद आई जस्ट गेट टायर्ड और मैं चला जाता हूँ कुछ ग्रीन प्लांट्स देखने जस्ट आउटसाइड माई विंडो। ये प्लांट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं है, दे ब्रिंग कंफर्ट टू माई टायर्ड आइज। वैसे भी सिटीज़ में इतनी ग्रीनरी कहाँ देखने को मिलती है, एंड आई गेट अ टच ऑफ नेचर टू। मॉर्निंग में तो ये स्पेस मेरा ऑफिस होता है, लेकिन इवनिंग में आर्ट स्टूडियो। कैसे? ऐसे। ये रूम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं अपना सारा क्रिएटिव काम यहीं करता हूँ, जैसे कि स्केचिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग एंड सो ऑन। हर शाम ऑफिस का काम खत्म करने के बाद आई जस्ट रिक्लेम दिस आर्ट स्पेस बाय ओपनिंग माई स्केच बुक एंड पिकिंग अप अ पेंसिल। वेल, देयर आर डेज जब मेरे पास काफ़ी टाइम एंड एनर्जी होती है तो मैं ऐसे बड़े स्केच बनाता हूँ, पर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं where I feel tired and low due to excess work. Well, इस टाइम पे मैं फिर कुछ छोटे छोटे कलरफुल आर्ट ड्रॉ करता हूँ। I just think about my favorite anime characters and draw them. ये सारी छोटी ड्राइंग्स मैं ड्रॉ करता हूँ from whatever energy is left within me after long working day. मैं अपना पूरा दिन लैपटॉप स्क्रीन पे होता हूँ and all I am doing is running my mind along with my fingers. So this is where my mind finally slows down and I don't care about time. I just go with the flow. Drawing makes me happy. It just slows down time for me. Honestly, पूरा दिन कोडिंग करने के बाद I used to get tired and need an escape. ड्रॉ करने के लिए I use a few references too. जैसे कि इस टाइम जो कैरेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम है माइल्स मोरेल्स। ये मार्वल मल्टीवर्स का स्पाइडरमैन है। शायद आपने इसकी एनिमेटेड मूवी भी देखी हो। और ये रेफरेंस मुझे पिंटरेस्ट से मिला था एंड आई वांटेड टू ब्रिंग इट इनटू माय स्केच बुक। स्केच करना और साथ साथ में स्केच को फिल्म करना इज़ नॉट दैट ईजी। कभी कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता और कभी कभी फोकस चला जाता है। So yes, there is a learning curve and I'm still learning. To be honest, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, as I already had a job. But slowly I realized कि ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है और इस टाइम को मैं एक हॉबी बिल्ड करने में लगा सकता हूँ। तो मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव, सो आई चूज स्केचिंग। और फिर 2024 में मैंने डिसाइड किया कि आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड फिर मैंने कुछ स्केचेस, कुछ वीडियोस पोस्ट किए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी ऑन हाउ इट ऑल गेट स्टार्टेड। मैं ये सब इसीलिए कर पाया क्योंकि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। आर्ट स्टूडियो बनाना आसान था, पर उसे मेंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल। हर वीकेंड सफाई करनी पड़ती है, टेबल पर रखी हर चीज़ को रीअरेंज करना पड़ता है। स्केच बनाते टाइम बहुत कुछ मिक्सअप हो जाता है, जैसे कि कलर्स, पेंसिल्स, मार्कर्स। सो आई हैव टू कीप एवरीथिंग क्लीन अगेन। बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट बिकॉज ओनली आफ्टर क्लीन अप यू गेट दैट रियल आर्टिस्टिक वाइब फ्रॉम योर सेटअप। सेटअप बनाने के लिए I started with buying small art supplies, but धीरे धीरे बहुत कुछ बाई कर लिया, जैसे कि एल्कोहल मार्कर्स, कलर पेंसिल्स, ड्राइंग पेंसिल्स, मैकेनिकल पेंसिल्स, पोस्का मार्कर्स, फाइन लाइनर्स, ब्रश पेन्स एंड मच मोर। कभी कभी लगता है इतना कुछ कब यूज़ कर पाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, पोस्का मार्कर से नियॉन आर्ट बनाने का प्लान था, बट अब लगता है और कलर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पोस्का मार्कर्स के सिर्फ 5 से 6 कलर्स ही हैं। सो मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी कलर्स परचेज़ करने पड़ेंगे इससे पहले कि मैं नियॉन आर्ट्स बनाऊँ। बट येस, आई हैव सम फ्यूचर प्लान्स फॉर ऑल दीज। नियॉन आर्ट के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मांगा आर्ट भी बनाया जाए एंड कुछ एनिमे स्केचेस भी बनाया जाए एंड कुछ कलरफुल एनिमेस भी बनाया जाए, पर ये सब आपको दिखेगा मेरे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में।
जैसे कि आप देख ही रहे हो, ड्रॉ करते टाइम सबसे ज़्यादा टाइम लगता है शेडिंग एंड ब्लेंडिंग में, क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट लाने के लिए हमें बार बार शेड, फिर ब्लेंड, फिर शेड, फिर ब्लेंड, ये प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक हमें अपना फाइनल रिजल्ट ना मिले। अगर स्केचिंग की बात करूँ, आई नेवर चेज परफेक्शन, आई नेवर स्ट्रेस अबाउट हाउ द स्केच विल टर्न आउट, आई जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। बिकॉज कभी कभी शेडिंग अच्छी नहीं होती, कभी कभी ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट दैट्स द फन पार्ट, इजंट इट? और वैसे भी आफ्टर माई 9 to 5 आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन, ना कोई डेडलाइन, ना कोई प्रेशर। अगर स्केच कंप्लीट नहीं भी होता, आई नो आई कैन कम बैक टुमारो एंड फिनिश इट। कभी कभी स्केच करते टाइम आई लिसन टू म्यूजिक, कभी कभी आई डोंट, so that I can enjoy the ASMR sound of pencil strokes। और कभी मन नहीं होता ड्राइंग का, तो I just watch a movie। This makes my evening peaceful and bring balance to my life। शुरू तो मैंने सिर्फ ड्राइंग से किया था, बट इन लास्ट ईयर आई हैव लर्न सो मच, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, फिल्मिंग, लाइटिंग, एडिटिंग, एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एट इट। बट आई स्टिल कांट से आई एम प्रोफेशनल, आई एम स्टिल लर्निंग। पहले मुझे लगता था फिल्मिंग और एडिटिंग ईजी होगा, बट नाउ आई नो देर इज़ ए होल साइंस बिहाइंड इट, एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम टू लर्न, बट इट्स वर्थ इट। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी बुक्स पढूं ऑन सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ही ले लूँ। इफ़ यू नो एनी, प्लीज़ कमेंट, इट विल रियली हेल्प। तो ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन, माई एस्केप, माई हैप्पीनेस, माई थेरेपी। और अगर आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, तो आई प्रॉमिस मैं और स्केचेस और स्टोरी टेलिंग और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड लेट्स क्रिएट मोर आर्ट टुगेदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।